नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, ये आज का जो वीडियो है, ये बहुत ख़ास है और कई मायनों में आई ओपनिंग है। वैसे तो मैं कई वीडियो में बोलता हूँ ख़ास है और सारे वीडियो लगभग ख़ास होते भी हैं। लेकिन ये एक तरह से पहली बार इस तरह का वीडियो आपके समक्ष लेकर के आया हूँ, जो एक आई ओपनिंग वीडियो है, जो भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से पर्दाफ़ाश कर दे रहा है। इसमें हम एक ऐसे अभ्यर्थी की हत्या दिखाएँगे जो कि आयोग के द्वारा की गई है। आप कहेंगे क्या डेड बॉडी में दिखाने वाला हूँ क्या? जी नहीं, देखिए हत्याएँ 2 तरह से होती हैं। एक तो आप शरीर की हत्या करते हैं और एक व्यक्ति की कहीं न कहीं आप उसकी आइडेंटिटी की हत्या करते हैं, उसकी पहचान की हत्या करते हैं। अगर व्यक्ति जीवित है लेकिन उसकी पहचान की ही हत्या कर दें, तो मुझे लगता है कि मृत व्यक्ति से बड़ी हत्या ऐसे व्यक्ति की हत्या होती है, जिसकी आप आइडेंटिटी क्राइसिस कर देते हैं। तो आयोग ऐसे अभ्यर्थी के साथ जो कि अपने आखिरी पड़ाव में था। इस नियुक्ति प्रक्रिया में उसका आखिरी उम्र थी क्योंकि वो लगभग 51 वर्ष के हो चुके हैं और अब दोबारा शायद उनको मौका नहीं मिलने वाला है क्योंकि अधिकतम तो फॉर्म भरने की 51 वर्ष ही होती है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो मैं बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर नियुक्ति प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा अभ्यर्थी जिसको माननीय न्यायालय की तरफ से भी जीत मिलती है, लंबी लड़ाई के बाद और उसको कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आता है कि नहीं आप इसके अभ्यर्थिता को स्वीकृत करिए, इसके डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करिए और इसके बावजूद भी अभ्यर्थी के संग एक तरह से कोर्ट की अवमानना हम एक दूसरी भी एंगल से देखते हैं, तो इसको हम कहीं न कहीं कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में इसको ले आते हैं। एक तो कोर्ट की अवमानना हुई और अभ्यर्थी के संग आइडेंटिटी क्राइसिस तो उसकी हुई ही हुई। तो सभी मुद्दों पे देखेंगे और ये आई ओपनिंग भी है कई मायनों में नियुक्ति प्रक्रिया में रिसर्च पेपर में नंबर कैसे-कैसे काटे जा रहे हैं, आज बड़े ही स्पष्ट तौर पे एक-एक बिंदु को आप समझेंगे। इतने स्पष्ट तरीके से शायद आपने भी नहीं सोचा होगा कि आयोग कैसे कर रहा है। एक ही सेम केस है, एक के अभ्यर्थी को अंक मिलता है और एक अभ्यर्थी को अंक नहीं मिलता है। देखिए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति प्रक्रिया एक बहुत बड़ी नौकरी है। इसे हम कमतर करके नहीं आँक सकते हैं। ग्रेड ए की नौकरी है, आईएएस के इक्विवेलेंट नौकरी है और ऐसी नौकरी में, ऐसी सेवा में जहाँ पर ये उच्च शिक्षा की सेवा और जहाँ पे इस लेवल का भ्रष्टाचार होगा तो फिर क्या ही कहा जाए। चलिए आज हम उस अभ्यर्थी के मुज़बानी ही सुनेंगे, जुबानी ही सुनेंगे, आज हम उनको जोड़ भी लेते हैं। शायद मेरे संग फ़ोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, मुकेश कुमार सिंह उनका नाम है। मुकेश सर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? यस सर। आपका हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का बहुत-बहुत स्वागत है। मुकेश सर एक-एक पहलू को हम आपके माध्यम से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर आयोग भ्रष्टाचार कर रही है तो किस स्तर की कर रही है। सबसे पहले हम थोड़ा-सा एक चीज़ जानेंगे कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको कोर्ट केस करना पड़ा? और जो अभी कोर्ट केस की जो ऑर्डर है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये केस नंबर है 4952 ऑफ 2022 यानी 4952 ये 2022 का मामला है। तो आपने क्या 2022 में केस किया था? जी सर, 2022 में ही केस किए थे। ओके, ज़रा-सा ब्रीफ में बताएँगे मामला क्या था? अच्छा, इसमें मैं देख पा रहा हूँ 5 अभ्यर्थी द्वारा केस किया गया। 1, 2, 3, 4, 5 जिसमें कुमार अमिताभ हैं, मनोज कुमार सिंह हैं, डॉक्टर ईना बहन हैं धन्यवाद। और मुकेश कुमार सिन्हा हैं और डॉक्टर अशोक कुमार हैं। इन 5 अभ्यर्थी में दूसरे नंबर पर डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह। तो सर आखिर आपने ये केस क्यों किया था? और एक-एक पहलू को समझेंगे कि आपके संग कैसे आपकी हत्या एक तरह से कर दी गई है। लेकिन पहले ये बताइए मुख्य रूप से आपने ये केस किया क्यों था? क्या था मामला? आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी हमारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को काउंटर साइन नहीं कर रहा था। अच्छा, तो इसीलिए मैंने केस किया आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी को और पार्टी बनाया है, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस को भी बनाया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी बनाया। दोनों को पार्टी बनाया है। ओके, यानी ये मामला है आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का जैसा कि इसमें भी दिख रहा है, राइट? जी, और आपका जी कहना सर। है कि आपके यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के द्वारा सिग्नेचर नहीं किया जा रहा था। इस जी वजह सर। से आपने कोर्ट केस किया और जिसमें कि यूनिवर्सिटी को भी पार्टी बनाया और जिस कॉलेज में इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत जिस कॉलेज में आप कार्यरत हैं, उसको भी पार्टी बनाया और जी, साथ ही जी। साथ आप आयोग को भी पार्टी बनाए, राइट? जी सर, तो जी अब सर। ये बताइए इसमें ऑर्डर क्या आता है और क्या आपको रिलीफ मिलती है? ऑर्डर जो आता है कि काउंटर साइन करना है एकेयू को, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी को और कमीशन को एक्सेप्ट करना है।
अच्छा, जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है। लिखा हुआ है, लास्ट पैराग्राफ पढ़ा जाए सर? जी, जी, लास्ट यही पर। हाँ, जी तो सर। इसमें जो है आपको कितने दिन की अवधि दी जाती है? अवधि तो कोर्ट के अनुसार 15 दिन दिया जाता है। 15 दिन। जी। और अच्छा एकेयू को 15 दिन का टाइम दिया गया और कहा गया है कि कमीशन को यदि एप्लीकेशन ही देते हैं तो एक्सेप्ट करना है। उसकी समय सीमा निर्धारित नहीं है। ओके, ओके। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जी, कीपिंग इन व्यू देयर टू इट इज़ द नेसेसरी दैट द काउंटर सिग्नेचर बी मेड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी टू व्हिच कंसर्न कॉलेज इज़ एफिलिएटेड। मतलब कि यहाँ पे रजिस्ट्रार से सिग्नेचर करने के लिए यहाँ पे अवधि आपको दिया जाता है, रिलीफ दिया जी, जाता है, राइट? जी और सर, ये जी रिलीफ सर। आपको इसलिए दिया गया था क्योंकि यहाँ पे सिग्नेचर इस वजह से नहीं हो पाया था क्योंकि आपके यहाँ रजिस्ट्रार नहीं थे या फिर आपके यहाँ रजिस्ट्रार से आप सिग्नेचर नहीं करा पाए। सिग्नेचर आप इसलिए नहीं करा पाए थे क्योंकि रजिस्ट्रार मना कर दिया था कि हम सिग्नेचर ही नहीं जी, करेंगे। डिनाई कर दिया कि हम साइन नहीं करेंगे। अच्छा, डिनाई कर दिया कि साइन नहीं करेंगे, इस वजह से आपने कोर्ट केस किया, राइट? तो जी जिसमें सर। होता क्या है कि आपको कोर्ट की तरफ से यह रिलीफ मिलता है कि नहीं, आपके एक्सपीरियंस को 15 दिन के अंदर सिग्नेचर होगा और इसके बाद उसको आयोग को एक्सेप्ट करना होगा, राइट? जी, जी सर। ठीक है। मैंने आयोग को बाय स्पीड पोस्ट भी भेजा और ऑनलाइन भी भेजा, दोनों ठीक है, भेजा गया। आपने आयोग को स्पीड पोस्ट भेजा, ऑनलाइन भी भेजा। अच्छा, ये बताइए जो 5 अभ्यर्थी आपके संग थे, जी उन सर। लोगों को भी अलग से इसी प्रकार से मौका मिला होगा जिन्होंने कोर्ट जी की। सर। अच्छा, सेम सबको। सेम सेम डे अप्लाई किए हम लोग। अच्छा, उन लोगों ने भी सेम डे अप्लाई किया जी सर, और ये सेम डे। सभी पाँचों आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से ही संबंधित हैं। जी सर। ओके। अच्छा, और इसमें सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टाफ है सर। ओके, मुकेश जी आपका सब्जेक्ट क्या है? बताएँगे क्या है? फिजिक्स सर। अच्छा, आपका सब्जेक्ट फिज़िक्स है, ओके। और जी, फिज़िक्स में जैसा कि सभी अवगत हैं कि अभी-अभी रिज़ल्ट प्रकाशित हुआ है। तो जी देखिए, सर। आप समझ गए कि मुकेश जी को माननीय न्यायालय की तरफ से रिलीफ मिला था। क्या रिलीफ मिला था? कि इनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना था समय अवधि में और आयोग को एक्सेप्ट करना था। इन्होंने दिया भी और इनके साथ-साथ जो अन्य चारों अभ्यर्थी थे, सभी ने भी एक्सपीरियंस दिया है। देखिए, मामला ये होता है कि इन चारों में से आप जो 5 अभी-अभी आपने देखा स्क्रीन पे, जिन 5 लोगों ने ये कोर्ट केस किया था, जिसमें से 1, 2, 3, 4, 5 इसमें से 3 अभ्यर्थी जिसका कि रिज़ल्ट प्रकाशित हो चुका है और चयनित भी हो चुके हैं। इसमें से 1 अभ्यर्थी जो कि केमिस्ट्री के इंटरव्यू दिए हुए हैं, अभी उनका रिज़ल्ट प्रकाशन नहीं हुआ है। और 1 अभ्यर्थी जो कि फिज़िक्स के हैं, जो कि डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, जो कि आपके साथ आज लाइव जुड़े हुए हैं, जो कि फिज़िक्स नहीं, के नहीं, मेरा नाम मुकेश कुमार सिन्हा हुआ सर। सॉरी, मुकेश जी आपके संग लाइन पे जुड़े हुए हैं। जी चौथे सर। नंबर पे मुकेश जी का सब्जेक्ट फिज़िक्स है। इनका रिज़ल्ट नहीं आया है, क्यों नहीं आया है? हम देखेंगे। इससे पहले जो 3 अभ्यर्थी हैं, उनका रिज़ल्ट चयन हो चुका है और 1 अभ्यर्थी जो कि केमिस्ट्री के अभ्यर्थी कौन है बताएँगे? मनोज कुमार सिंह। अच्छा, जो मनोज कुमार सिंह सर हैं, वो केमिस्ट्री के अभ्यर्थी हैं। इनका भी कुमार रि अमिताभ मैथमेटिक्स में है, अशोक कुमार मैथमेटिक्स में है, ईना बहन फिजिक्स, मुकेश कुमार सिन्हा फिजिक्स, मनोज कुमार सिंह केमिस्ट्री। ओके, यानी कि जो 2 मैथमेटिक्स के अभ्यर्थी हैं, 1 केमिस्ट्री के अभ्यर्थी हैं और 2 फिज़िक्स के अभ्यर्थी हैं। जी जो सर। 2 मैथमेटिक्स के अभ्यर्थी हैं, दोनों का चयन हो चुका है। एक जो ईना बहन है, जो तीसरे नंबर की अभ्यर्थी हैं फिज़िक्स में, इनका भी चयन हो चुका है। आप जानते हैं केमिस्ट्री का भी रिज़ल्ट प्रकाशन नहीं हुआ, इसलिए मनोज कुमार सिंह का भी रिज़ल्ट पेंडिंग है और मुकेश कुमार सिन्हा, जो कि फिज़िक्स के अभ्यर्थी हैं, इनका चयन नहीं हो पाया है। तो इनका चयन क्यों नहीं हो पाया? इस गहन अध्ययन पे हम चलते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि मुकेश कुमार सिंह जी का हम यहाँ पर आपके समक्ष जो डिटेल्स होता है, जो आयोग की वेबसाइट पे उनका यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद उपलब्ध होता है, वो हम डाल लेते हैं। देखिए, इसके लिए करना क्या होता है कि यूज़र आईडी डालना होता है, पासवर्ड डालना होता है, इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड होता है, वो डालना होता है। हम जल्दी से मुकेश जी का कैप्चा कोड डाल करके देखते हैं कि इनको टोटल अंक कितने मिले हुए हैं और साथ ही साथ क्या ये वास्तव में डिज़र्विंग कैंडिडेट थे? इनका जानबूझ करके चयन नहीं हुआ है या फिर इसके पीछे की क्या कहानी है? हम सभी चीज़ों को गहनता से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए, लाइव है ये सब चीज़ें। मुकेश कुमार सिंह जी का यहाँ पे मैंने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला, तो आपके समक्ष इनकी स्कोर अभी पब्लिश हो गई है। इनकी स्कोर क्या है देख रहे हैं कि इनको इंटरव्यू में 6 नंबर मिला हुआ है और इनको टोटल नंबर कितना 82 मिला हुआ है। अच्छा, चयन कितने नंबर पे होता है? अगर हम चयन का देखते हैं, तो आपके समक्ष हम वो भी दिखा दे रहे हैं कि चयन मुकेश जी जैसा कि आप किस कैटेगरी से थे सर? ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस। आप देखिए ये फिज़िक्स का है।
आप देख पा रहे हैं ये 30/9/2024 को फिजिक्स का रिजल्ट निकला, जिसमें कि 83.4 नंबर पे चयन हुआ। 83.4 पे EWS कैटेगरी में चयन होता है। और मुकेश जी का स्कोर कितना बनता है कुल? मुकेश जी का स्कोर बनता है 82, यानी कि 1.4 नंबर से ये चूक जाते हैं। अब हम क्यों बोल रहे हैं कि अभ्यर्थी की एक तरह से हत्या कर दी गई, उसकी आइडेंटिटी की हत्या कर दी गई है? आपने अभी क्या देखा कि एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करने की बात कही गई थी आयोग माननीय न्यायालय के द्वारा। लेकिन मुकेश जी का कहीं न कहीं ऐसा प्राइमा फेसी नज़र आ रहा है कि उनके एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? हम पहले थोड़ा-सा जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनके स्कोर कार्ड की ओर आपको लेके चलते हैं। ये देखिए ईना बहन, आपके समक्ष ईना बहन का स्कोर कार्ड मैंने दिखाया है। आपको दिखाया था ना अभी-अभी 5 अभ्यर्थी जो कोर्ट केस में शामिल थे। इसमें से देखिए तीसरे नंबर की कौन है? ईना बहन। इनका स्कोर कार्ड चलिए हम देखते हैं। ईना बहन का देखिए स्कोर में आप मैन्युअली जनरेटेड देखेंगे 7.85 नंबर मिला हुआ है। यानी कि इनको कितना नंबर मिला हुआ है? 7.85। आप जानते हैं कि रिसर्च पेपर में नंबर फ्रैक्शन में नहीं मिलता है, फुल ही मिलता है। वास्तव में ईना बहन को 7.85 ये एक्सपीरियंस का नंबर मिला हुआ है। ठीक है? अच्छा, आगे हम इसी तरह नेक्स्ट अभ्यर्थियों की ओर बढ़ते हैं, तो उनकी स्थिति देखते हैं कि उनका क्या है। ओके, सबसे पहले आप एक चीज़ और देखिए, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर के कुमार अमिताभ हैं और यहाँ पे अशोक कुमार। कुमार अमिताभ और अशोक कुमार जी की क्या स्थिति है? चलिए उनकी ओर देख लेते हैं। आप यहाँ पे बड़े ही हास्यास्पद तरीके से देखेंगे कि कैसे-कैसे लोगों का नंबर काटा जा रहा है। ये देखिए कुमार अमिताभ। कुमार अमिताभ के अगर मैनुअल जनरेटेड स्कोर पे आते हैं तो इनका है 90.36, 19.36 इनको नंबर मिला है। तो आप जानते ही हैं कि रिसर्च पेपर में अगर 5 रिसर्च पेपर हैं तो उसपे 10 नंबर, और इनको एक्सपीरियंस का कितना नंबर मिला है? 9.36। बिल्कुल सही है। 9.36 क्यों मिला हुआ है? क्योंकि इनके पास पूर्ण रूप से 5 वर्षों का अनुभव नहीं था। आपको मालूम होगा कि 1 वर्ष पे 2 अंक मिल रहे हैं, 2 वर्ष पे 4 अंक मिल रहे हैं, और अगर 5 वर्ष है तो उसपे 10 अंक मिल रहे हैं। तो चूंकि इनका 10 वर्ष नहीं था, इस वजह से इनको 9.36 मिला है। हम इनके एक्सपीरियंस की ओर भी चलेंगे, लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए कुमार अमिताभ जो कि वही पार्टी में थे, उनको कितना? 19.36। इसी तरह अशोक कुमार जी का देखते हैं, इनको भी कितना अंक मिला है? 18.21, यानी कि एक्सपीरियंस का नंबर हो गया 8.21, और आपको एक्यूआई स्कोर जो रिसर्च पेपर का उसका अंक हो गया 10। अच्छा, क्या इन लोगों की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब वैलिड थे और क्या इसी तरह थे जिस तरह से मुकेश जी के एक्सपीरियंस थे? सॉरी, मनोज जी के एक्सपीरियंस थे? यहाँ पे ये देखिए, अब आपके उनके समक्ष हम 2 मुकेश सिन्हा जी के एक्सपीरियंस को दिखा रहे हैं और कुमार अमिताभ। कुमार अमिताभ कौन है? चयनित अभ्यर्थी हैं, जिनका ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। देखिए आपके एकदम सामने है, समक्ष है। ये लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। और दूसरा सर्टिफिकेट जिस अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ है वो है मुकेश कुमार सिन्हा। इनका देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इनका भी वहीं उसी संस्थान का है। इनकी एक्सपीरियंस कितनी है? 4 ईयर 7 मंथ, यानी 4 वर्ष 7 महीने का इनका एक्सपीरियंस है। और इसी तरह से आप उनका देखते हैं, किसका? कुमार अमिताभ जी का, तो 3 ईयर्स 10 मंथ का है। आपने कुमार अमिताभ जी को तो देखा एक्सपीरियंस में नंबर मिला हुआ है, लेकिन मुकेश कुमार सिन्हा जो कि सेम वही अभ्यर्थी है, उसी विश्वविद्यालय से संबंधित है और ठीक उसी फॉर्मेट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अंक नहीं दिया गया है। इनको देख रहे हैं ना, 4 वर्ष और 7 मंथ। ये देखिए वही अभ्यर्थी है, मुकेश कुमार सिन्हा कोई दूसरे नहीं है, वही हैं जिनका मैंने आपको स्कोर कार्ड दिखाया था। चलिए इनके स्कोर कार्ड की ओर एक बार चलते हैं ताकि आप एक बार पुनः से देख लें। मुकेश कुमार सिन्हा जी के अगर हम स्कोर कार्ड की ओर चलते हैं तो देखिए कितना इंटरव्यू में देख रहे हैं, केवल 6 नंबर और मैनुअली जनरेटेड स्कोर 10। अब आप कहेंगे ये कैसे आपको मालूम हुआ कि ये जो 10 अंक है केवल रिसर्च पेपर का ही अंक है, इसमें एक्सपीरियंस का अंक नहीं है? चूंकि मैंने अभी अभी आपको दिखाया कि मुकेश कुमार सिन्हा जी के एक्सपीरियंस कितने मंथ के हैं? 4 ईयर और 7 मंथ। तो जब 7 मंथ का आपको मालूम है कि आयोग प्रत्येक महीने महीने वाइज पॉइंट में फ्रैक्शन कर रहा है, तो यह तो स्वाभाविक है कि इनको अगर पूरी तरह से एक बिने दशमलव में अंक मिला हुआ है, तो ये लाजमी है कि ये अंक जो है रिसर्च पेपर के अंक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं सेम वही अभ्यर्थी है जिसको कि एक एक्सपीरियंस पे नंबर दिया है और दूसरे को नंबर नहीं दिया है। तो क्या ये कोर्ट की अवमानना नहीं है? इससे बड़ी अवमानना और क्या हो सकती है?
और अभ्यर्थी का देखिए चयन कितने अंक से नहीं होता है, मात्र 1.4 अंक से चयन नहीं हो पा रहा है, केवल 1.4 अंक से चयन नहीं हो पा रहा है। और सोचिए अब क्या ये अभ्यर्थी को दोबारा मौका मिलेगा क्या? अभ्यर्थी की एज कितनी है, उम्र कितनी है, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके समक्ष। मुकेश जी की उम्र है 51 ईयर 8 मंथ 27 दिन। मतलब 51 साल का अभ्यर्थी आपके यहाँ अपने समय के आखिरी दौर में फॉर्म अप्लाई करता है। शायद इस अभ्यर्थी को अब दोबारा मौका भी नहीं मिलने जा रहा है। और ऐसी स्थिति में आप इस अभ्यर्थी के संग इस तरह से दुर्दांत अपराध कर रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी को ही खत्म कर दे रहे हैं। आप यह मान ही नहीं रहे हैं कि इसने पढ़ाया है, इसका टीचिंग एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये अभ्यर्थी अब पता करने के लिए जाते हैं आयोग में कि वास्तव में क्या मेरा अंक मिला है और क्यों नहीं मिला है। मुकेश जी आप मेरे संग जुड़े हुए हैं, चलिए मुकेश जी से पूछते हैं कि यह जब आयोग में जाते हैं तो इनके संग वहाँ क्या-क्या घटनाक्रम होते हैं। मुकेश जी जब आप आयोग में जाते हैं तो वहाँ पे जब मिलते हैं, आपने बताया कि वहाँ पे आप अपर सचिव या उप सचिव से मिलते हैं, तो उन्होंने क्या जी सर। बताया? उन्होंने कहा कि वेट कीजिए आधा घंटा, हम कन्फर्म हो लेते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है। अच्छा, आपको आधा तो घंटा इंतजार करने के लिए बोला, ठीक है, जी, तो इसके उसके बाद? बाद बोले कि नहीं, यह 10 नंबर जो है आपको एक्सपीरियंस में मिला है, सारा पेपर आपका 5 पेपर जो दिए वो कटा हुआ, उसमें आपको 0-0 मिला है। अच्छा, मतलब आप आयोग में जब जाते हैं, तो वहाँ के जी। आपको बोला जाता है कि आपको 10 नंबर जो मिला है ना, वो रिसर्च पेपर में जी, मिला हुआ है। सॉरी एक्सपीरियंस नहीं, में 10 मिला हुआ है एक्सपीरियंस में मिला है। और आपका रिसर्च पेपर का अंक कट गया है। अब देखिए कितनी बड़ी हास्यास्पद बात है कि अभ्यर्थी का एक्सपीरियंस आपने देखा कि पूर्ण रूप से 5 साल का नहीं है, 5 वर्षों का नहीं है। और ऐसी स्थिति में आप उसको कह रहे हैं कि नहीं ये जो अंक है ना आपका, वो एक्सपीरियंस का मिला हुआ है। जब अभ्यर्थी का 5 वर्ष का अनुभव ही नहीं है, इसके अनुभव ही केवल आपको आपने जैसा कि देखा 4 वर्ष और 7 महीने का है, तब 7 आप महीने। इसमें 10 अंक कैसे दे दिए? इसको आपने अंक डोनेट कर दिया क्या? अच्छा, आपने क्या बोला कि इस रिसर्च पेपर में नंबर नहीं मिला हुआ है। आपने जैसा कि देखा अभी-अभी मैंने किसका-किसका दिखाया? अभी-अभी मैंने आपको कुमार अमिताभ का दिखाया जिसको कि 19.36 मिले हैं। इसके बाद मैंने आपको किसका दिखाया? इसके बाद मैंने अशोक कुमार का दिखाया। इनको 18.2 अंक 21 अंक मिले हुए हैं। यानी कि इनको रिसर्च पेपर में भी फुल अंक मिले हुए हैं और एक्सपीरियंस में भी फुल अंक मिले हुए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि अमिताभ जी जो अभी आपके समक्ष जो अभ्यर्थी हैं मुकेश जी, इनके रिसर्च पेपर और अशोक कुमार के रिसर्च पेपर और कुमार अमिताभ के रिसर्च पेपर में क्या सिमिलरिटी है? क्या सब में इन तीनों के रिसर्च पेपर में जिसमें से 2 को रिसर्च पेपर का अंक नहीं मिलता है? सॉरी 2 को अंक मिलता है, जिसमें कौन है? एक कुमार अमिताभ हैं और एक दूसरे कौन है? दूसरे आपको अशोक कुमार हैं, जिसको रिसर्च में फुल अंक मिला हुआ है और अनुभव में भी फुल अंक मिला हुआ है। लेकिन मुकेश जी को केवल 10 अंक मिला हुआ है। तो चलिए अब वो मुकेश जी के एक रिसर्च पेपर और अन्य अभ्यर्थी जिन्होंने रिसर्च पेपर लगाया था, उनके रिसर्च पेपर हम देखते हैं क्या सिमिलरिटीज़ है। देखिए मुकेश जी के अगर यहाँ पे आप आम अभ्यर्थियों के लिए बता देते हैं, आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था, अगर आप देखना चाहेंगे कि आपने रिसर्च पेपर में क्या-क्या लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू में आकर के जब अपने फॉर्म को खोलेंगे तो यहाँ पे अपने रिसर्च पेपर को देख सकते हैं। तो ये डाउनलोड जो मैंने ऑलरेडी आपकी सुविधा के लिए कर रखा है। तो मुकेश जी के अगर हम पहले रिसर्च पेपर की ओर चलते हैं तो इन्होंने पूरे रिसर्च पेपर को लगाया हुआ है। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन है और ये सारी चीज़ें इन्होंने लगा रखा है। एक रिसर्च पेपर नहीं मैंने पाँचों रिसर्च पेपर देखा, ठीक है? इन्होंने देखिए यहाँ पे भी सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट है और यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, ठीक है? और ये फिज़िक्स बेस्ड रिसर्च पेपर है, ऐसा भी नहीं है कि इर्रेलेवेंट रिसर्च पेपर है। आप देखते होंगे आयोग जब नंबर काटता है तो वो 2 तर्कों के आधार पे काटता है। वो कहता है इनकम्प्लीट आर्टिकल नहीं तो एनआर। एनआर का मतलब क्या होता है? नॉट रेलेवेंट। अभ्यर्थी का तो यहाँ पे पूर्णतः फिज़िक्स बेस्ड रिसर्च है। आप देख पा रहे हैं सारे फिज़िक्स के फ़ॉर्मूलाज़ आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सारे फिज़िक्स के फ़ॉर्मूलाज़ हैं। इसके बावजूद भी अभ्यर्थी का चयन ये कंप्लीटली फिज़िक्स का रिसर्च है। मतलब कंप्लीटली आप देख पा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ टेराहेड्रल मॉलिक्यूलर फ्लड्स का है। ये पूर्णतः फिजिक्स का रिसर्च पेपर है। इसके बावजूद भी ये देखिए स्कैटरिंग ऑफ पोजिस्ट्रॉन बाई हाइड्रोजन लाइक आयन। अब मतलब क्या चाहिए आयोग को, चाहिए क्या? ये किसके रिसर्च पेपर आप देख पा रहे हैं? ये देखिए ये सारे के सारे रिसर्च पेपर मुकेश जी के रिसर्च पेपर हैं। देख रहे हैं एम के सिन्हा,
इसी तरह आप दूसरे में देखिए मनोज कुमार सिन्हा, मुकेश कुमार सिन्हा। इसी तरह अन्य रिसर्च पेपर में देखिए, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये भी देखिए मुकेश जी के रिसर्च पेपर है। ठीक है, कोई सिमिलरिटी आपको नजर नहीं आएगी जिनके रिसर्च पेपर में अंक मिले हैं और जिनके नहीं मिले हैं। आपने देखा ये सब मुकेश जी के रिसर्च पेपर है जिसमें कि इनको अंक नहीं मिले हुए हैं। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एज इट इज मुकेश जी ने यही अपलोड किया हुआ है। मैं उनके यूजर आईडी और पासवर्ड को डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करने के बाद यहाँ से सारे रिसर्च पेपर को डाउनलोड कर रखा हूँ। अब चलिए हम दिखाते हैं सिमिलरिटीज मुकेश जी के रिसर्च पेपर में और जिनको रिसर्च पेपर में अंक मिला हुआ है, इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज है। इसके बाद आपको लगेगा कि यह तो मतलब एक प्रकार से ब्लंडर, मिस्टेक है, धोखा है, जो भी कह लीजिए। अब देखिए आपके समक्ष मैं जो रिसर्च पेपर खोलने जा रहा हूँ, ये उन उन अभ्यर्थियों के रिसर्च अंक है। देखिए ये कुमार अमिताभ जी के रिसर्च पेपर है। इन्होंने भी ऐसा, अच्छा एक तर्क ये बनता है कि मुकेश जी ने अपने बुक के कवर पेज को नहीं लगाया हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या कुमार अमिताभ ने लगाया हुआ है। देखिए कुमार अमिताभ जिनको रिसर्च पेपर फुल अंक मिला हो, इन्होंने भी कवर पेज नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, इसी तरह हम देख लेते हैं अशोक जी के रिसर्च पेपर पर। देखिए अशोक कुमार जिनको कि रिसर्च पेपर में फुल अंक मिला हुआ था, देख रहे हैं ना, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए इनको ये भी फुल आर्टिकल उसी तरह लगाए हैं। इन्होंने भी कवर पेज नहीं लगाया है, लेकिन इनको भी फुल का फुल मार्क्स मिला हुआ है। और एक नहीं, पांचों रिसर्च पेपर इसी तरह अशोक जी ने भी लगाए हैं। देखिए ये अशोक जी के ही रिसर्च पेपर, ये देखिए चौथे नंबर पे ये जो आपको ऑर्थर दिख रहे हैं, ये अशोक कुमार। ओके, देखिए यहाँ पे भी इन्होंने फुल, केवल कवर पेज, बिल्कुल कवर पेज कुछ भी नहीं लगाया और फुल आर्टिकल लगाया है, लेकिन इनको अंक अवार्ड किए गए हैं। ये मैथमेटिक्स बेस्ड रिसर्च पेपर है, आप देख पा रहे हैं। तो ये कहानी है, मतलब मजाक चल रहा है, आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल सिमिलरिटीज, कॉमन कॉमन चीजें हैं। यहाँ पे अशोक कुमार ने जिस तरह से अपने रिसर्च पेपर को लगा रखा है, ठीक इसी तरह से मुकेश कुमार ने भी अपने रिसर्च पेपर को लगा रखा है। लेकिन एक अभ्यर्थी को आप रिसर्च पेपर में अंक देते हैं और एक अभ्यर्थी को रिसर्च पेपर में अंक नहीं देते हैं। लेकिन यह अभी संशय की स्थिति है। मैंने आपको क्या बताया कि ये तो आयोग के सचिव या उप सचिव जो भी, जिनसे भी मुकेश जी मिले होंगे, उन्होंने बताया ना। उन्होंने बताया क्या क्या बताया कि आपको रिसर्च पेपर में अंक नहीं मिले हुए हैं, एक्सपीरियंस में अंक मिले हुए हैं। सबसे पहली बात कि आप अगर एक्सपीरियंस में अगर अंक दे रहे हैं तो किस आधार पे दे रहे हैं भाई। एक्सपीरियंस में तो आपको पॉइंट में देना था ना, लेकिन आपने तो यहाँ फुल फुल अंक अवार्ड किया हुआ है। तब ये कैसे बोला जाए कि आपने जो अंक दिया हुआ है वो रिसर्च पेपर का है कि एक्सपीरियंस का है। सारी की सारी एक तरह से दुविधाजनक स्थिति है, कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं है। अब आप समझ पा रहे हैं, इस तरह की स्थिति चल रही है आयोग स्तर पे। मतलब किसी भी, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है नंबर काटने का और नंबर देने का। आपने देखा कॉमन कॉमन रिसर्च पेपर थे, ऐसा कोई अंतर नहीं था मुकेश जी के अपलोड करने के प्रोसेस में और अशोक जी के रिसर्च पेपर को अपलोड करने में। लेकिन अशोक जी को आपने क्या देखा, यहाँ पे एक अभ्यर्थी जो कि अशोक कुमार, जिनको फुल अंक दिए गए हैं, देख रहे हैं ना, मैनुअली जनरेटेड स्कोर में अशोक कुमार को 18.21, अशोक कुमार जिनका कि चयन हो चुका है, इनको 18.21 अंक मिले हुए हैं। और वहीं पे आपने कुमार अमिताभ को भी क्या देखा, इनको भी 19.36 अंक मिले हुए हैं। यानी 10 अंक आपको रिसर्च पेपर के हो गए एंड 9.36 एक्सपीरियंस के हो गए। देख रहे हैं ना, 9.36, मतलब एकदम, अगर 2 महीने भी कम है तो यहाँ पे नंबर को काटा जा रहा है। और आयोग का क्या आर्ग्यूमेंट है मुकेश जी के केस में कि नहीं नहीं साहब, आपके ना रिसर्च पेपर में नंबर काट दिए गए हैं। अच्छा, रिसर्च पेपर ही उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि रिसर्च पेपर के लिए तो उन्होंने एक अपना फंडा ही निकाल रखा है। क्या कह रखा है कि आपका अगर पेपर रेलिवेंट नहीं होगा तो हम काट देंगे, इनकम्प्लीट आर्टिकल होगा तो काट देंगे। अब ये बताइए, आपने मुकेश जी के अभी अभी रिसर्च पेपर देखें, आपको किस एंगल से आपको इरेलीवेंट नजर आ रहे हैं, किस एंगल से इरेलीवेंट नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थी ने फिजिक्स में रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है, हाँ? अभ्यर्थी ने फुल आर्टिकल भी लगाया, ऐसा भी नहीं है कि आधा अधूरा लगाया हुआ है, केवल इंट्रोडक्शन फर्स्ट पेज लगा दिया और रेफरेंस लगा दिया, इसने फुल पेपर लगाया हुआ है भाई। इसके बावजूद आप अंक काट रहे हैं, मजाक चल रहा है क्या। आप रैंडमली जिसका मन उसका गला काट देंगे, ये तो पूर्ण रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक अभ्यर्थी को कहीं ना कहीं हटा रहे हैं और एक अभ्यर्थी को ले रहे हैं, भ्रष्टाचार ही तो है ना। इस बताइए इस रिसर्च पेपर में क्या गड़बड़ी है। ये मुकेश जी का रिसर्च पेपर है, इसमें क्या गड़बड़ी है आप देख पा रहे हैं। पीके वर्मा, एम के सिन्हा, मुकेश कुमार जी का है ये, क्या इसमें गड़बड़ी है।
किस एंगल से आपको गड़बड़ी लग रहा है? ये फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज हैं, ये कंप्लीटली फिजिक्स बेस्ड रिसर्च पेपर है, स्कैटरिंग ऑफ पोजिट्रॉन बाय हाइड्रोजन लाइक आयन। क्या गड़बड़ी है इसमें? लेकिन आपने क्या किया कि इसमें नंबर काट दिए। वाह, क्या मजाक है! इससे भद्दा मजाक और कुछ हो नहीं सकता उच्च शिक्षा की स्थिति में। आप कैसे-कैसे लोगों को, ऐसा नहीं है कि जेन्युइन लोग यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, बिल्कुल योग्य अभ्यर्थियों का भी आप चयन कर रहे हैं, लेकिन ये इस अभ्यर्थी का क्या होगा, जो कि अपने उम्र के दहलीज पर है। 51 वर्ष उम्र हो चुकी है, 51 वर्ष 8 महीना। अब तो अगली वैकेंसी निकलेगी तो ये तो अभ्यर्थी फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। ये तो आखिरी दौर था इस अभ्यर्थी का, मुश्किल से 8-9 साल नौकरी करता। लेकिन इसके बावजूद भी आपने ऐसा किया है? ये तो मजाक है ना? इससे बड़ा क्या भ्रष्टाचार होगा? और इससे स्पष्ट और किस एंगल से आपको दिखाया जाए? अरे शर्म करिए! आप बिहार की उच्च शिक्षा के इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं और इतने बड़े पद की नौकरी के लिए आप चयन कर रहे हैं, आप इसी तरह प्रिंसिपल की भर्तियों में क्या करेंगे? प्रिंसिपल की नौकरी में तो और ज़्यादा आपको बैक पहुँचने वाले होंगे। प्रिंसिपल की नौकरी में फिर तो और मोटी कमाई होगी। आखिर आप मोटी कमाई नहीं कर रहे हैं और ईमानदारी पूर्वक चयन कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार की ईमानदारी है? दोनों अभ्यर्थी में सिमिलरिटीज़ थी। अशोक कुमार में थी, अमिताभ में थी और मुकेश कुमार में थी। फिर ऐसा मुकेश कुमार के ही संग आपने क्यों किया? मुकेश जी, आप ये बताइए, आप बैठे क्यों हुए? आप माननीय न्यायालय का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटा रहे हैं? मुकेश जी, मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं? जी सर। क्या आप जाएँगे सर, दरवाज़ा खटखटाएँगे सर। जाना तो होगा ही सर। बिल्कुल, आप माननीय न्यायालय के दरबार में जाइए और पूछिए ये, आयोग को ये जवाब देना होगा कि आखिर ऐसे ये कैसे किया? आपका रिसर्च पेपर में अगर फुल अंक दें, हमारा सर स्प्रिंगर का पेपर है, स्प्रिंगर है। स्प्रिंगर। स्कैटरिंग का पेपर स्प्रिंगर का है। अच्छा, हमारे व्यूअर्स की समझ के लिए ज़रा बताएँगे स्प्रिंगर का पेपर मतलब क्या है? इससे क्या तात्पर्य निकलता है? हाई क्वालिटी का पेपर है सर। अच्छा, स्प्रिंगर एक यूजीसी केयर लिस्ट में है। अच्छा, स्प्रिंगर एक केयर लिस्ट जनरल है। जी, यूजीसी केयर लिस्ट में है। बताइए, मतलब मज़ाक है, यूजीसी केयर लिस्ट के जनरल को आपने हटा दिया? क्या कर रहे हैं आप? किधर ले जा रहे हैं उच्च शिक्षा को? मज़ाक बना के रख दिया है? स्प्रिंगर के पेपर आपने हटा दिया, इतने क्वालिटी जनरल फिजिक्स बेस्ड। अच्छा, इन्होंने ना एक आपकी जानकारी के लिए मुकेश जी बता रहे हैं, इन्होंने एक बड़ा अच्छा फंडा निकाल रखा है, क्योंकि इनको तो ये लगता है कि पब्लिक डोमेन में सभी चीज़ ला नहीं रहे हैं, तो एक अभ्यर्थी केवल अपना ही जानेगा, दूसरे का तो जान नहीं पाएगा। ये तो इत्तेफ़ाक है कि ये सारे अभ्यर्थी एक-दूसरे से लिंक्ड थे, जिसके माध्यम से सबको सबका पता चल गया। अन्यथा आपको भी क्या पता चलता कि आपके जो अन्य जी सर। अमिताभ जी हैं और अन्य-अन्य जो अभ्यर्थी हैं, उनके संग क्या किया गया है? वो तो लिंक थे, इसलिए आपको पता चल गया कि उन्होंने कैसे-कैसे पेपर पब्लिश किए हैं, कैसे-कैसे पेपर लगाए हैं। इसी चीज़ का ये फ़ायदा उठा रहे हैं, चूँकि इनको लगता है कि एक-दूसरे से अभ्यर्थी तो लिंक्ड है नहीं, और जब लिंक नहीं है तो अभ्यर्थी को क्या ही पता चलेगा एक-दूसरे के बारे में। और इसी का ये एक तरह से बैकडोर से कहीं न कहीं किसी का चयन कर लेना। अब सोचिए, मुझे तो मतलब ताज्जुब हो रहा है, एक रिसर्च पेपर भी आपका एक्सेप्ट कर लिया जाता तो आपका चयन हो जाता। आपके टोटल स्कोर बन रहे 82 और आपके कैटेगरी का कट ऑफ 83.4, यानी एक रिसर्च पेपर काउंट हो जाता तो आपका स्कोर हो जाता 84 और आपका 82 स्कोर है ही। मतलब मात्र 2 अंक मिल जाते तो आपका चयन हो जाता। लेकिन आपका चयन इन्होंने नहीं किया। ये हत्या नहीं है तो और क्या है? और किस तरह से हत्या होती है? हत्या करना केवल गला काटना ही नहीं होता है। अगर आइडेंटिटी ही आदमी की आप खत्म कर देंगे, अभ्यर्थी ने पढ़ाया है, इसके मित्रों को, अन्य जो अभ्यर्थी के मित्र हैं, उनको आपने नंबर दिया। मुकेश जी के संग जो अन्य पार्टी गए थे के कोर्ट केस करने के लिए, उनको तो आपने अंक दिया है। और उसी अनुभव के आधार पे, ऐसा नहीं कि फॉर्मेट अलग-अलग है। मुझे तो ताज्जुब आती है कि फॉर्मेट भी सेम है। एकदम फॉर्मेट सेम है, इक्वल फॉर्मेट है। जैसे लग रहा है कि ऊपर-नीचे एक दूसरे का बस नाम बस बदला गया। देखिए, आप ही देखिए, श्री अरविंद कुमार सिंह मैथमेटिक्स, और ये देखिए आपको श्री डॉक्टर मुकेश कुमार सिन्हा, एम.के. सिन्हा, लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी, और ये देखिए लोकनायक जयप्रकाश संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान। बल्कि आपका तो कलर्ड है, आपका तो और अच्छा लग रहा है। उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट लगाया है।
ये सारी ओरिजिनलिटी होने के बावजूद भी इस तरह से, तो मतलब इसको क्या बोला जाए, दुर्दांत हत्या ही है। आयोग से यही निवेदन है और अपील है कि अभ्यर्थी की आप संशोधन करके रिजल्ट प्रकाशित करिए, अन्यथा अगर कोर्ट में आप जाएंगे तो शायद आपको जवाब देते नहीं बनेगा कि आपने नंबर किस आधार पे काटा और किन तर्कों के आधार पे काटा है। क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस का देंगे तब तो एक्सपीरियंस में आपको 10 नंबर तो देना नहीं था, 9 पॉइंट समथिंग देना था। और अगर केवल रिसर्च पेपर का आप नंबर देते हैं तो एक्सपीरियंस का आप क्यों हटाएं? क्योंकि सेम फॉर्मेट पे एक अभ्यर्थी को एक्सपीरियंस का देंगे और एक को नहीं देंगे। मजाक है क्या? इसलिए जितना जल्द हो यथावत आप फिजिक्स के रिजल्ट में संशोधन करिए और अभ्यर्थी का चयन लिस्ट में नाम डालिए। बस ये आपके लिए भी सहूलियत होगी। और इस अभ्यर्थी की तो क्या बोला जाए, आखिरी उम्र में मुकेश सर आपके संग मेरी गहरी संवेदना है कि आप उम्र के आखिरी दहलीज पे हैं, आपको शायद अब मौका नहीं मिलेगा। आपने नेट किया है, अरे आपने पीएचडी किया है, आपने पढ़ाया है, शायद इसी उम्मीद में कि कल को मैं परमानेंट हो जाऊं। और जीवन के आखिरी दौर में इस नियुक्ति को, जीवन के आखिरी दौर का तात्पर्य है सर, नो डाउट अब 51 वर्ष तो इसी नियुक्ति की आखिरी उम्र क्या थी, 51 वर्ष ही तो थी ना मुकेश सर? इस वैकेंसी जी की तो सर। आखिरी उम्र 51 वर्ष थी। जी सर। तब तो अगले साल तो आप फॉर्म ही नहीं अगर भर पाएंगे, अगर मान लीजिए जी वैकेंसी भी सर, निकलती है तो। एज खत्म हो जाएगी। गहरी संवेदना है सर मेरी आपके संग, और आप मेरी ही नहीं, जितने भी व्यूअर इसको सुन रहे हैं सबकी सबकी गहरी संवेदना आपके संग है। और अगर आप इस बात से सहमत हैं आयोग इस चीज को भ्रष्टाचार के आड़ में या इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहा है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप सर्कुलेट करें ताकि सब जाने, सब समझें कि आयोग किस लेवल का फर्जीवाड़ा कर रहा है, ताकि कम से कम इस भ्रष्टाचार से बचा जा सके। और आप ये ना सोचें कि अभी वर्तमान में ही चल रहा है, अगर वर्तमान में चल रहा है तो आने वाले भविष्य में और बड़े लेवल पे चल सकता है और बड़े लेवल पे चलेगा। इसलिए प्लीज इसे अधिक से अधिक सर्कुलेट करें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मेरा ही मोटिवेशन लेवल बना रहता है और आने वाले समय में इसी तरह के पोल खोल वीडियो जो कि सीधे आपसे जुड़े होते हैं, आपके हितों से जुड़े होते हैं, आपके समक्ष में लेकर आता रहूंगा। और लेटेस्ट में अभी घटनाक्रम ये है कि आयोग देखिए ऑनगोइंग अपॉइंटमेंट के सेक्शन में जाते हैं तो सोशियोलॉजी विषय की भी सूची निकाल दिया है, हिस्ट्री विषय की सूची निकाल दिया है ऑलरेडी, पहले ही आप अवगत हैं। बायोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट इंटरव्यू होने वाला है, यानी आने वाले समय में बायोकेमिस्ट्री का इंटरव्यू आपको जल्द देखने को मिलने वाला है। इसके बाद आपको हिस्ट्री हिस्ट्री संभवतः उम्मीद है नवंबर के आखिरी मंथ में आपको देखने को मिले। और सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी उम्मीद है दिसंबर के फर्स्ट वीक में शायद आपको इंटरव्यू देखने को मिले। तो इस तरह से आप तैयारी करते रहिए। और हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर जो मॉक इंटरव्यू चल रहा है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप चाहें तो रजिस्टर्ड हो सकते हैं, ताकि आप अपने एक्सपीरियंस को अपने साक्षात्कार में अच्छे परफॉर्म करने के लिए अपने आप को और शार्प कर पाएँ। चलिए वीडियो पे आखिरी तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य कोई दूसरा मुकेश कुमार ना बन पाए। अभ्यर्थी ऐसा, जिस तरह से आयोग ने एक मुकेश कुमार को यहाँ पे इस तरह का हादसा किया मुकेश कुमार के संग, कोई दूसरा मुकेश कुमार ऐसा ना हो जिसके संग इसी प्रकार से दुर्दांत अपराध आयोग करे। वैसे तो कर रहा है एक मुकेश कुमार, क्या यहाँ पे तो न जाने कितने मुकेश कुमार होंगे। बस इत्तेफाक यह है कि इस मुकेश कुमार को सारी अन्य अपने फ्रेंड सर्कल की डिटेल्स मिल गए, जिससे कि वो अपनी तुलनात्मक स्टडी कर पाए, कंपैरेटिव रूप से एक दूसरे को देख पाए कि मेरे संग क्या हुआ और सिमिलर केस में मेरे दोस्तों के संग क्या हुआ। आप सभी जिसके संग अंक कटे होंगे आपको तो ये पता भी नहीं चला होगा, लेकिन इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप सभी कम से कम जान जाएंगे एटलीस्ट कि आपके संग कैसे कैसे क्या हुआ है। और अगर सेम इसी तरह की सूझ है तो आप प्लीज़ आप कोर्ट केस करिए, आप बिल्कुल मत बैठिए। आपने देखा ना कि केवल कवर, अगर कवर पेज नहीं लगा हुआ है इसके बावजूद भी आपके समक्ष ही दो अभ्यर्थी, जो कि आपको अशोक कुमार को आपने देखा और अमिताभ कुमार को आपने देखा, दोनों को अंक मिले हुए हैं, तो फिर आपको भला अंक कैसे नहीं मिलेंगे? इसलिए आप कोई ना बैठिए, अगर आपके संग इस तरह का दुर्दांत अपराध किया गया तो आप जरूर कोर्ट केस करिए। चलिए हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर आखिर तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप चैनल पे जी आए, सर। और उम्मीद करते हैं कि हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल की आवाज़ को आयोग जरूर सुनेगा और अमूल चूक संशोधन करके जल्द से जल्द आपका रिजल्ट प्रकाशित करेगा, यही उम्मीद है सर। थैंक यू सो मच सर।
ओके सर, थैंक यू सर।